जाति आधारित सर्वे मामले में पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत के बाद भी बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट अर्जी दायर की थी कि बिना सरकार का पक्ष सुने जातीय गणना पर फैसला नहीं सुनाए, क्योंकि बिहार सरकार को आशंका थी कि कोई इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आखिरकार बिहार सरकार की आशंका सही साबित हुई और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक सुर में इसके लिए बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाने पर महागठबंधन पर पलटवार किया है। कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिहार सरकार ने कैबिनेट फाइल करके अच्छा काम किया है। बिहार सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है। आरंभ से हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, आगे भी रहेंगे। ये तो कानूनी लड़ाई है। अब कुछ लोग हाईकोर्ट ही चले गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो वहां भी हम अपना पक्ष रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा और बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगा। जो भाजपा याचिका दायर किया विरोध में और रुकवाने के लिए, तो उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो ये हम लोग के लिए जीत ही नहीं, ये पूरे गरीबों का जीत है, ये पूरे लोगों का जीत है और ये जीत ऐतिहासिक है। और इसमें जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से भी वहां से जाएंगे तो वहां से भी सुनवाई जो है यहाँ गरीबों के हित में होगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में जातिगत सर्वे हो। वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो समाज के अंतिम वर्ग और जो समाज में जो बहुत गरीब है उनका उत्थान हो। कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनके लिए कुछ काम हो। सब मकसद यही है कि किसी तरह के से सर्वे को रोको, जिससे कि जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो मजबूत ना हो सके और समाज का काम नहीं हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट क्लेम किया और 2022 में जब इसको पारित किया जा रहा था तो हम लोग मंत्रिमंडल में थे और हम लोगों ने इसको पास किया है। नीतीश जी के आग्रह पर जब ये बात आई तो हम लोगों ने पास किया। इसमें दिक्कत कहाँ है? और जो लोग कहते थे कल तक कि हाई कोर्ट को लोग मैनेज कर लेते हैं, हम तो हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाइए। कोर्ट सब चीजों को देखती है, देखने के बाद निर्णय लेती है। निर्णय लिया और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है? बिहार में मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। बिहार में धान की रोपनी मात्र 49% ही हुई है। सरकार अब पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बिहार के कृषि मंत्री ने कहा है कि बिहार में किसानों की समस्या और सूखे की हालत को देखते हुए केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल पैकेज दे और किसानों के लिए बीज भी मुहैया कराए। बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है और बारिश नहीं के बराबर हुई है, तो लगातार मैं पूरे बिहार के सभी जिलों से समीक्षा कर रहा हूं और समीक्षा के उपरांत जो अच्छा होगा हम किसानों के लिए निर्णय लेंगे। लेकिन हमारा एक यह जरूर है कि केंद्र की सरकार से, माननीय देश के प्रधानमंत्री से, कि अगर बिहार में स्थिति दयनीय होने की संभावना है तो किसानों के लिए स्पेशल पैकेज, किसानों के लिए मुफ्त का बीज हमको केंद्र सरकार मुहैया अगर करा देती है तो हम किसानों के लिए निश्चित तौर पे अच्छा करेंगे। नहीं देती है तो बिहार का टोटल खजाना हम किसानों के लिए खोल देंगे। बिहार में जो सूखे की स्थिति की बात हो रही है, जो कम मानसून से कम वर्षा जो हुआ है, तो अभी इसका आकलन पहले बिहार सरकार को कराना है कि किस तरह की स्थिति किस जिला में है और उस आकलन का एक रिपोर्ट इनको भारत सरकार को भेजना चाहिए। खाली बोल देने से नहीं होता है कि सुखाड़ है और भारत सरकार को बीज की सुविधा, विशेष पैकेज की सुविधा करना चाहिए। उसके लिए आकलन करके एक रिपोर्ट बिहार सरकार जल्दी भेजे। खगड़िया में गंगा और कोसी के साथ साथ बागमती और गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोसी नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी धीरे धीरे फैलता जा रहा है, जिसके कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग दहशत में हैं। खगड़िया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण अघोरी घाट पर भी पानी तेजी से चढ़ने लगा है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस presented by